दोस्तों, भारत ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस तो बना लिया, लेकिन भारत को तेजस में लगने वाला इंजन के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं तेजस प्रोग्राम भी थोड़ा सा लेट हो गया था। इसके अलावा जब हम स्वदेशी रूप से एक इंजन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब सही तरीके की टेस्ट फैसिलिटी न होने की वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अंत में हमें तेजस के लिए अमेरिका का ही इंजन चुनना पड़ा। अब भारत ने एक काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है। भारत ने ये कहा है कि DRDO के पास ये क्षमता मौजूद है कि हम स्वदेशी रूप से 80 किलो न्यूटन की ताकत वाला एक इंजन बना सकते हैं, जिसे हम स्वदेशी रूप से विकसित भी कर सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं और हमारे लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि एक काफी बड़ी उपलब्धि है। विश्व में बेहद ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास उन्नत और अच्छे लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की क्षमता मौजूद है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। और अब भारत भी इस लिस्ट में जुड़ गया है, क्योंकि हम भी 80 किलो न्यूटन की क्षमता वाला एक इंजन भारत के अंदर ही बनाने की क्षमता रखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर भारत 80 किलो न्यूटन की क्षमता वाला हवाई इंजन बनाने की क्षमता रखता है, तो हम लोग फ्रांस या फिर ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नया इंजन बनाने के लिए बातचीत क्यों कर रहे हैं, या फिर मौजूदा समय में हम लोग हमारे लड़ाकू विमानों में अमेरिकी इंजन क्यों लगा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हम जिस 80 किलो न्यूटन की क्षमता वाला इंजन बना सकते हैं, वह लड़ाकू विमानों को क्षमता और शक्ति प्रदान करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि लड़ाकू विमानों को इससे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है सही तरीके से काम करने के लिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके के इंजन हम बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम हमारे स्टेल्थ आर्म ड्रोन्स में कर सकते हैं। वहीं पर भविष्य में इस बात के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं कि जिस इंजन का इस्तेमाल हम हमारे घातक UCAV में करेंगे, उसे स्वदेशी रूप से ही बनाया जाएगा और वह एक ड्राई इंजन होगा। ड्राई इंजन उस जेट इंजन को कहते हैं जिसके अंदर आफ्टर बर्नर नहीं लगा होता और वह बिना आफ्टर बर्नर के ही काम करते हैं, जिससे उनकी शक्ति प्रदान करने की क्षमता कम जरूर होती है, लेकिन वह कम ईंधन इस्तेमाल करते हैं और इनका इंफ्रारेड रडार सिग्नेचर भी कम होता है। भारत इस तरीके के ड्राई इंजन को आसानी से बना सकता है, जो कि 80 किलो न्यूटन तक की क्षमता को प्रदान करेंगे और ये हमारे घातक ड्रोन को शक्ति प्रदान करने के लिए काफी होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के बारे में, तो ये इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि एमका जैसे लड़ाकू विमानों को ऊर्जा प्रदान कर सके। इसीलिए हमें नए और ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के इंजन की जरूरत है, ताकि भविष्य में हम जो भी लड़ाकू विमान बनाए उसके अंदर लगाने के लिए हमारे पास एक स्वदेशी इंजन मौजूद हो। अब क्योंकि यह बात भी साफ हो चुकी है कि भारत के पास इस तरीके के इंजन बनाने की क्षमता मौजूद है, इसीलिए घातक प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ेगा और हम इस इंजन के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। वहीं इसके अलावा एमका में लगाने के इंजन के लिए हम लोग फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया इंजन बनाएंगे, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होगा और भविष्य में हमारे लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए इंजन की सारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। इससे आपको पता चल जाएगा कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को विकसित करने के लिए किस तेजी के साथ काम कर रहा है। दरअसल हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इसमें यह खुलासा हुआ है कि विश्व में भारत रक्षा के ऊपर खर्च करने के मामले में तीसरा देश बन चुका है। विश्व में रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च तीसरे स्थान पर भारत ही करता है। ये खबर काफी ज्यादा बड़ी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार अपनी सैन्य जरूरतों के ऊपर खर्च कर रहा है, ताकि हम लोग चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरों से निपट सकें। और भारत इतना खर्च कर रहा है कि विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2021 में रक्षा में खर्च करने के मामले में नंबर 1 देश तो अमेरिका था। दरअसल अमेरिका ने 2021 में अपनी सेना पर $800 बिलियन का खर्च किया, जबकि दूसरे स्थान पर चीन आता है। चीन ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए $293 बिलियन का खर्च कर दिया। फिर तीसरे स्थान पर भारत आता है। भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साल 2021 में $76 बिलियन का खर्च किया। वहीं पर अगर सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से देखें तो भारत काफी अच्छी संख्या में अपनी रक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन देश चीन हमसे लगभग 4 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारत के पास इतने हथियार और उपकरण मौजूद है कि चीन को बुरी तरीके से हरा सके। हाँ, हम चीन का सामना कर सकते हैं और चीन को काफी अच्छी टक्कर भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि चीन अपने रक्षा के ऊपर भारत से 4 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। तो अगर हमें हमारी रक्षा जरूरतों को पूरा करना है तो हमारी क्षमताओं को लगातार बढ़ाना होगा। वहीं कम से कम हर साल $100 अरब का खर्च तो रक्षा पर करना ही पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय